देखिए, मैं मौजूद हूँ इस टाइम राजस्थान विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के गेट पर ये तंबू लगाकर, टेम्परेरी तंबू लगाकर राजस्थान के युवा हैं जो राजस्थान की सबसे बड़ी नौकरी RAS के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। इनकी मांग है कि परीक्षा स्थगित करो, पहले परिणाम दो, फिर परीक्षा होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, इन्होंने एक बैनर लगा रखा है। इस बैनर के अंदर लिखा है कि सरकार से प्राप्त समर्थन पत्र उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी सहित 40 विधायक एवं सांसदों एवं सामाजिक संगठनों का समर्थन इनको इसी बात पे मिला है, इसी बात के ऊपर मिला है। उसके बावजूद, इतना सब होने के बावजूद 21 मई से ये युवा सड़कों पे है और उसके बाद भी आज इस युवा को भूख हड़ताल करनी पड़ी। कितने लोग भूख हड़ताल पे हैं भाई? हाँ, 7 लोग भूख हड़ताल पे हैं। हाँ जी। 21 मई से ये तुम्हारा धरना चल रहा है? धरना हमने 2 दिन पहले दिया है। उसके पहले हमने ज्ञापन वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया था। हमने एक कैंडल मार्च भी निकाला है। सब शांतिपूर्वक चल रहा था। हम अपनी डिमांड्स रख रहे थे कि पत्र मिले और पत्र से हम सरकार को, हमें ये धरना देने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों हम हमारे लाइब्रेरी में बैठेंगे, हम पढ़ाई करेंगे। हमारा ये काम तो नहीं है कि हम यहाँ धरना दें। तो जब हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि हमें बस आश्वासन ही मिल रहा है, हमें कहीं से कोई नज़र ही नहीं आ रहा है कि हाँ कोई क्लियर पिक्चर नहीं है, फिर हमारे पास एंड में हमारे पास कुछ नहीं बचता। आरयू की धरती बचती है जहाँ पे हमें आना पड़ता है। हर साल आते हैं और हर साल का यही है। अब हमारी डिमांड्स जो है वो सब, जब आपके उप मुख्यमंत्री जो है वो भी बोल रहे हैं कि हाँ डिमांड सटीक है और आपकी बात, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, पूरी सरकार ने चिट्ठी दे दी, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? अभी ये जो आपने 40 पढ़े, ये अब तक आज की डेट में 50 हो गए हैं। अच्छा, ये बैनर पुराना है? हाँ, ये 2 दिन पुराना है और आज 50 प्लस हो चुके हैं। तो अब इन्हें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या हमको भूख हड़ताल करवा के ही चाहते हैं कि हाँ आप पहले भूख हड़ताल कीजिए फिर ही हम कैंसिल करेंगे? मतलब आपको क्या लगता है? हमें तो अब यही लग रहा है ना, क्योंकि आपके डेप्यूटी बोल रहे हैं तो उनकी भी तो कुछ बात होगी ना। उन्होंने कुछ सोच समझ कर लिखा होगा। ऐसे मांग क्या है भाई? बेसिक मांग क्या है? क्यों रद्द करे, क्यों परीक्षा को स्थगित करे? सर, पहले 2023 की जो परीक्षा थी है RAS की, उसका परिणाम जारी करें। 2023 में ये परीक्षा जो है 2 हिस्सों में होती है, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। गलत तो नहीं हूँ मैं? 3, एक इंटरव्यू जी। प्री का रिजल्ट आ चुका पिछली 2023 का? आ चुका है। आ चुका। मेंस का रिजल्ट आ गया? आ चुका जी। 2023 वाली का आ चुका। तो फिर अब आप किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो? सर, इंटरव्यू का तो नहीं आया। अच्छा। और इंटरव्यू का नहीं आया तो उसमें 900 कुछ सीटें थी। अब वो बच्चे, मान लीजिए रिजल्ट दे देते हैं आज ये, तो वो 900 के 900 बच्चे जो उधर चले जाएंगे, उनमें से मान लीजिए 300 इधर दे भी रहे हैं, लेकिन 600 तो नहीं आएंगे। वो 600 के 600 एज इट इज इस पेपर में बैठ रहे हैं दोबारा से जो एग्जाम हो रहा है, और वो 300 सीटें खाएंगे कम से कम। और 300 सीटें बहुत बड़ी हो जाती है सर, 30% 30 से 35% हो जाती है वो। और यहाँ मामला फंस रहा है सबसे बड़ा। मैं दोबारा समझाऊं मुझे जी। जिनका इंटरव्यू बाकी है, यही कहना चाह रहे हो? उनका इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया और आपकी प्री की परीक्षा हो रही है। अब वो जो सिलेक्शन हो चुका, जिसका किस में हो चुका, इंटरव्यू में जिसका सिलेक्शन हो गया, वो ये मेंस भी दे देता है। हाँ। तो यहाँ पे 300 सीटें जिनका अधिकार है वो चली गई। जी, देखिए मैं आपको स्टार्टिंग समझाता हूँ सर। इस बार टोटल 1100 सीटें हैं, है ना। इंटरव्यू के अंदर 1100, मतलब एक सीट के लिए लगभग, मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है 2 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। अब 1100 के लिए 2200 कैंडिडेट्स को ये लेंगे इस बार। पिछली बार में 2100 लिए थे 900 के लिए। अब पिछली बार का रिजल्ट इन्होंने दिया नहीं, तो उन स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हम में से कौन सेलेक्ट हो रहा है कौन नहीं। बराबर है। और एक सिंपल सी चीज़ सोचिए, RPSC का एक फिक्स क्राइटेरिया है किसी कैंडिडेट को जज करने का। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 1000 स्टूडेंट एक क्राइटेरिया के ऊपर पास हैं और 1 साल बाद वो फेल है। उनमें से भाई चलो 100 निकल जाएंगे, 900 तो वापस आएंगे ना उसी क्राइटेरिया से। तो वो बच्चे जो 900 सेलेक्ट होने वाले थे वो एज इट इज़ हमारे साथ में इंटरव्यू में आ रहे हैं। अब उस इंटरव्यू के अंदर सीटें 300 खाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर मेन से जाने वाले बच्चे, मैंने जैसे कहा कि 2 में से 1 चुना जाता है, यानी डबल होता है। तो मेन से 600 बच्चे इंटरव्यू में जाने वाले थे, वो मेंस में रह जाएंगे और इंटरव्यू में पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जगह अब बाद में मान लीजिए दोनों का इन्होंने रिजल्ट दे दिया, अब वो दोनों में सेलेक्टेड है, तो एक में तो ज्वाइन करेंगे सर, दूसरी सीट का क्या? अब RPSC कह देगी कि हम वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे इंटरव्यू की। आप इंटरव्यू की निकाल देंगे, लेकिन क्या आपने मेंस की निकाली? वो नहीं निकालेंगे आप। जबकि मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ। कई कहते हैं कि इंटरव्यू में निकाल देंगे, वेटिंग लिस्ट आगे के ले लेंगे। ठीक है सर, पहली बात तो जहाँ 2200 लेने थे वहाँ आपने लिए ही 1600 बच्चे, क्योंकि 600 तो वही हैं।
अब उन 600 में 1100 बच्चे सेलेक्ट करने थे, 300 आपने और बढ़ा दिए, 1400 कंपटीशन कर दिया, ख़त्म, है ना, सीधा सीधा कंपटीशन ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ और देखिए आप, अब मान लीजिए वो बच्चे जो सॉरी मैं बीच में मिस कर गया कि वो बच्चे हैं, मान लीजिए वो इधर नहीं आए तो कम से कम हमें तो मौका मिलेगा ना। अब एक बच्चे के मेंस के अंदर 350 नंबर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, और वहीं एक दूसरे बच्चे के जो है मेंस में 400 नंबर है, इंटरव्यू में 400 वाले के 20 नंबर आते हैं। ध्यान सुनिएगा, इंटरव्यू में 20 नंबर आते हैं, इस 350 वाले के 80 नंबर आते हैं। सिलेक्शन किसका हो रहा है? 350 वाले का। यहाँ तो लेकिन 400 वाले को आपने बाहर ही कर दिया, 350 वाले को भी कर दिया, दोनों को बाहर कर दिया मेंस में ही। हम ये कह रहे हैं उनको कम्पीट तो करने दो, उनको इंटरव्यू तक पहुँचने तो दो। आपने 300 सीटें, सर 300 सीटें हैं लेकिन 600 कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू में जाएंगे, आपने 600 कैंडिडेटों को बाहर ही कर दिया है पूरी तरह से। और अब आप में माला किस बात की पहन रखी है? सर ये हम सिर्फ उन्हीं के हाथों में दिखेगी जो भूख हड़ताल पे हैं। तो आप भी भूख हड़ताल पे हो गए? अरे यार कितनी देर हो गई? 24 घंटे। 24 घंटे हो चुके? हाँ जी। तो माँ बाप रोकते नहीं है क्या? सर रोकते हैं, लेकिन उनको पता है कि अब इस उम्र में भयानक गर्मी पड़ रही है, इसके अंदर उनको फ़ोन करते हैं, मना करते हैं बेटा मत करो, लेकिन हम क्या कहें, अगर हम हमारे अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? और गर्मी सर आप ऐसा क्यों है, आओ बैठ के बात करेंगे, ऐसा क्यों है कि अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा? क्यों? बैठ जाओ। वो तो सर क्यों? देखिए हमारे अभी जब कुछ दिन पहले हम नेताओं के इधर उधर भटक रहे थे तो हमारे एक साथी ने बड़ी प्यारी बात कही थी, बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। ये तो सरकार है। तो हम सोच रहे हैं शायद हमारी चीखें पहुँचे उन तक। अभी आप थोड़ा सा जैसे यहाँ आए हैं, दोपहर में अगर आप आते तो यहाँ खड़े भी नहीं रह पाते, इतनी ये कपड़े के ऊपर। तो मैं तो था ही ना, बाहर तो था ही। हाँ आप बाहर थे, लेकिन इतनी हम बैठे हैं तो सर कोई वजह है उसकी। क्यों? क्योंकि हमारी मांगे सुने, कि हमारी गलत मांगे नहीं है। और दूसरा देखिए, आर्मी वाला आपको पता चला होगा मैटर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आर्मी वालों की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई और अभी 21 जून तक भी कैंसिल है। अब वो कैसे देने आएंगे पेपर? अच्छा, वो लोग भी अप्लाई करते हैं? जी बिल्कुल, उनका कोटा है बाकायदा 5.5%, फिर अलग अलग तरीके से। तो हज़ारों की वो भी हज़ारों की तादाद में है। जो लेटे हुए हैं ये कौन है? ये आर्मी पर्सन है। अच्छा, ये एग्जाम देने आए हैं ये भूख हड़ताल पे मेरी तरह साथ में। अरे क्या बात कर रहे हो जी, इनको भी भूख हड़ताल करनी पड़ रही है? सोचिए, इनसे भी आपकी बात कराते हैं। यहाँ पे 2 मुख्यमंत्री की चिट्ठियाँ हैं इनके पास और कई मंत्रियों की चिट्ठियाँ हैं, विधायकों की चिट्ठी हैं और ये एक आर्मी का जवान भी है जो भूख हड़ताल पे भी है। भाई भूख हड़ताल ही करनी पड़ गई? बिल्कुल साहब, करनी पड़ रही है, सरकार सुन रही नहीं है अभी। ऐसा क्या मांग लिया यार जो इतने सारे लेटर होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा? वो तो हमें भी नहीं पता लग रहा है, ये तो आप जाके मुख्यमंत्री जी से पूछो कि ऐसा क्या मांग लिया हमने हमारा हक ही मांगा है। हमने पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है, फिर भी सर हमें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ये तो थोड़ी शर्म की बात है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर सरकार इसको आगे बढ़ा दे? क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मेरे हिसाब से तो कोई फ़र्क नहीं। आर्थिक बोझ आएगा क्या सरकार पे? सर आर्थिक बोझ नहीं आएगा, सुधार ही होएगा। आरपीएससी के अंदर सुधार ही होएगा और सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आरपीएससी का कोई समय सीमा, किसी भी चीज़ की समय सीमा कोई निश्चित नहीं है। कार्यप्रणाली सरकार ने कहा था कि कैलेंडर लेके आएंगे, कैलेंडर नहीं आया है? अभी तक तो आया नहीं है सर। हम तो चाहते हैं कैलेंडर आए, यूपीएससी की तर्ज पर एग्ज़ाम हो, वो सब चीज़ें हो रही नहीं है, इसीलिए हम लोगों को बैठना पड़ रहा है। और हम नहीं चाहते हैं सर कि हम लोगों को हर साल जब भी आरएएस का एग्ज़ाम हो हमें ऐसे सड़कों पर बैठना पड़े। क्या चाहते हो फिर, क्या होना चाहिए? यूपीएससी की तर्ज पर कैलेंडर जारी हो। आपको ये पता होना चाहिए 1 जनवरी को आपका प्री होगा, सितंबर में आपका मेंस होगा और उसके बाद इतनी तारीख को वो होगा, उसमें कोई आपको फिर दिक्कत नहीं है, फिर नहीं बैठोगे धरने पे? ये सब चीज़ें सर 1 साल पहले पता होनी चाहिए कि इतने साल पहले 1 साल बाद में हमारा प्री है, उसके इतने महीने बाद में हमारा मेंस है, फिर हमारा इंटरव्यू है, वो सब चीज़ें। मेंस की लड़ाई लड़ रहे हो ना? जी साहब, ये यहाँ पे क्लियर करके आए हुए हैं सारे लोग। ये सारे प्री क्लियर हैं और हमारे सैनिक हैं कई जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के चलते वापस रिकॉल कर लिए गए थे, क्योंकि कुछ सैनिक जो होते हैं वो अपने आखिरी सेवा के वर्ष के अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं एनओसी लेके। तो लगभग ऐसे हैं कि 500-700 लोग ऐसे हैं जो अभी ऑन ड्यूटी हैं, जो मेंस देंगे और उन्हें अभी छुट्टी नहीं मिल रही है। और वो ऐसी जगह कई तो हमारे पास में एप्लीकेशन जेन्युइन समस्या है सर, जेन्युइन समस्या है यही, इसीलिए तो हम बैठे हैं और इसीलिए हमें इतने समर्थन मिले हैं। डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम के मिले और सीएम साहब के पास में भी हमारे सीएम साहब मान लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ सर, हाँ सर, अभी तक जब तक लिखित में नहीं आता है तब तक सर हम बैठे रहे। साहब से मिले हो? हाँ, एक बार मुलाकात हुई है। बोले सीएम साहब? सीएम साहब ने कहा है कि हाँ सेना के लिए हम इतना करेंगे,
तो जब तक लिखित में नहीं आता है तब तक सर हम बैठे रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, अब नज़दीक है, तो सर हमें जल्दी से जल्दी लिखित में चाहिए। देखिए, ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये जो युवा है अपना पूरा जीवन लगा देता है इस परीक्षा की तैयारी करने में। प्री क्लियर करके आए हैं यहाँ पे सारे लोग, है ना, और मेंस जो है उसकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, जिससे मौका जो है वो बराबरी का हो जाए। अरे आपके हाथ में भी फूल है, आप भी भूख हड़ताल में बैठे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। अच्छा, दोनों ने क्लियर किया हुआ है प्री? जी दोनों भूख हड़ताल। क्या बात है साहब, मतलब पूरा परिवार आपका तो भूख हड़ताल में बैठा हुआ है, क्यों? जी, भूख हड़ताल पे तो जैसे 10 से 15 दिन से सबको पता है, मीडिया को पता है, राजस्थान के हर एक बच्चे को पता है कि हमारा आंदोलन चल रहा है और कुछ मांगे हमने सरकार के सामने रखी है। सरकार के सामने कुछ मांगे रखी गई है और जो कि जायज़ है, और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादा नहीं, हम 4 से 6 महीने मांग रहे हैं, जिससे जो नए बच्चे हैं वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ। बस इतनी सी मांग है। और रिजल्ट पहले दे दो, उसके बाद में परीक्षा करा लो, यही तो मांग रख रहे हो आप लोग। ठीक है, उसके ऊपर कई लोगों का समर्थन मिला है। आप किस तरीके से देख रहे हो इसको, कहाँ समस्या क्या आ रही है? आप भी क्लियर हो प्री, अब आप मेंस की तैयारी करने वाले, तो आपने तैयारी की थी, नहीं की थी, आज धरने पे हो, क्या है? सर हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट ही है, तो हमको तो इतना टाइम मिला ही नहीं है। अगर आप प्री बता सको। नहीं, प्री की तैयारी हो चुकी है, पर मेंस तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। टोटल 24 सब्जेक्ट है, तो हम उन सब्जेक्ट को 3 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। पर एक चीज़ बताओ मैडम, आप जब आपने प्री का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, आपको जब भी पता होगा कि मेंस के अंदर 24 सब्जेक्ट आएंगे, हाँ, है ना, इसकी तैयारी कितने समय में करनी है ये भी पता होगा आपको, तो फिर आज विरोध क्यों? नहीं, उस टाइम हमको लगा कि एग्ज़ाम की डेट आगे होगी। हमें प्री के कुछ दिनों पहले ही पता चला कि मेंस की तारीख है। उससे पहले प्री क्लियर हुआ, उससे थोड़े दिन पहले बता दिया गया था कि मेंस है इतनी तारीख को। पर हमने पहले प्री की तैयारी की, प्री हो गया, हमको लगा कि शायद इतना जल्दी तो एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हर साल की तरह कम से कम समय तो हमको बराबर मिलना ही चाहिए। पिछली भर्ती में 6 महीने 9 महीने, और हमको सिर्फ 3 महीने में तो कोर्स नहीं कर सकते। प्री में इतने सब्जेक्ट नहीं है जितने सब्जेक्ट मेंस में है। तो हमारी तो यही मांग है कि हमें भी समय बराबर मिलना चाहिए, कम से कम समय बराबर मिलना चाहिए। देखिए, समय की लड़ाई। हाँ मेरे भाई, ये हाथ में लिए कागज बैठे हो आप, काफ़ी देर से मैं देख रहा था। सर समय के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि जैसे कि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। प्री क्लियर है ना? बिल्कुल प्री क्लियर है सर। अब आप बताइए, जैसे कि हम मेडिकल में भी जॉब करते हैं, अच्छा, तो अब हमें 8 से 4 तो ड्यूटी करनी होती है, उसके बाद जो टाइम मिलता है उसके अंदर हम तैयारी करते हैं। अब क्या 3 महीने के अंदर इतने सारा जो सब्जेक्ट है, 26 सब्जेक्ट है, उनको हम पूरा कर पाएंगे? ये 3 महीने का विषय आप भी उठा रहे हो, ये 3 महीने का विषय आपने भी उठाया। आप मुझे ये बताओ, जब आपने प्री का एग्ज़ाम दिया था तो क्या डेट नहीं आई थी मेंस की? सर मेंस की डेट उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। जैसे पहले जो टाइम मिला था और विद्यार्थियों को टाइम मिला था, 9 महीने का टाइम दिया गया, और हमें 3 महीने के अंदर आप बता रहे हो कि 26 सब्जेक्टों को हम पढ़ गए और RS का क्लियर कर दें मेंस का पेपर। नहीं हो सकता सर, इतनी सारी सब्जेक्टों को एक साथ कैसे करना होता है हैंडल, तो इसके लिए हमें सफिशिएंट टाइम भी तो देना चाहिए। जितना पहले समय दिया गया है उतना ही समय आपको इस बार चाहिए, यही कहना चाहिए? बिल्कुल सर, हमें समय चाहिए, तब जाके हम सही तरीके से हमारी तैयारी को मजबूत करेंगे और अच्छा पेपर कर सकेंगे हम। बस यही विषय है कि कैलेंडर जल्दी से जल्दी मान लेनी चाहिए हमारी, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। लगभग सरकार मान चुकी है। देखो इतने सारे, आप तो माननीय दिया कुमारी जी जो डिप्टी CM है, प्रेमचंद वेरवा जी, उन्होंने भी, मैंने वो लगभग सारे लोगों ने बिल्कुल, तो सरकार को समर्थन दे रखा है सरकार को भाई। जितनी जितनी अब जल्दी से जल्दी हो सकता है हमें पढ़ने का, और भी जो टाइम करके और टाइम जल्दी से दे, ताकि हम तैयारी को सुचारू रूप से स्टार्ट कर सके वापस। हमारा टाइम बहुत पहले। ये भर्ती कब निकली थी पहले? इससे पहले 2023 में निकली सर। अभी उसके भी इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई है। हमारे साथी वो हैं, वो भी फिर मेंस में बैठेंगे, फिर वो इंटरव्यू उनका आकलन कब करेंगे वो। राजस्थान में कितना शॉर्ट चल रहा है RAS? कितने कम है? बहुत हर साल है कुछ आंकड़ा है कुछ आपके पास? नहीं सर, मेरे पास राजस्थान में RAS जो है कितना शॉर्ट है, कितने कम है, वैकेंसीज कितने कम है? 1000 से ज़्यादा RAS की भी आवश्यकता है राजस्थान के अंदर, है ना? 1096 पोस्ट है। और पिछली वाली जो अभी जिनके इंटरव्यू होने 750, वो जोड़ ले तो लगभग 972 पिछली वाली है, जोड़ ले तो लगभग 2000 के आसपास हो गया। ये 2000 की रिक्वायरमेंट अभी है, पोस्ट निकाली गई है। देखिए, ये वो लोग हैं जो प्री क्लियर करके आए हैं।
मेंस की तैयारी करेंगे और इनका मानना केवल इतना सा है कि जितना समय पिछली बार इस परीक्षा के लिए दिया गया, इस बार भी सिर्फ उतना समय दे दिया जाए। कैलेंडर यहाँ पे एक बड़ा विषय है कि कैलेंडर होना चाहिए। यूपीएससी जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसी तर्ज पर राजस्थान में भी एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, समय बराबर मिलना चाहिए और पहले से तय हो कि प्री कब होगा, मेंस कब होगा और इंटरव्यू कब होगा। ये वो युवा साथी हैं जो कल राजस्थान की पूरी अर्थव्यवस्था को, सरकारों की योजनाओं को, गांव में बैठे लोगों के ज़रूरत के हर काम को करने जाएंगे। कुछ तहसीलदार लगने वाले होंगे, कुछ एसडीएम लगेंगे, कुछ पुलिस के अधिकारी भी इसके अंदर से निकल के आएंगे। तो ये वो युवा है जो कल राजस्थान को चलाएगा, पर आज अपना कल बनाने के लिए सड़क पर बैठा है, भूखा बैठा है और प्रयासरत है कि सरकार सुन ले। लगभग सरकार सुन चुकी है। मुझे लगता है सिर्फ आदेश आना बाकी रह गया होगा। ये उठेंगे जब वो आदेश आ चुका होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।